मऊ में मुस्लिम समाज के द्वारा इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नबी साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में बुधवार रात को करीब 9 बजे मुस्लिम समाज द्वारा मऊ थाने का घेराव किया गया। मुस्लिम समाज द्वारा मऊ जामा मस्जिद से पैदल मार्च निकालकर कोतवाली थाने पहुंचे और एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने को शहर काजी मोहम्मद जाबिर साहब ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि मुस्लिम समाज के पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले बजरंग दल के तन्नू शर्मा, राजेश राठौर, मानव राठौर, विशाल राठौर, आयुष राठौर सभी इंदौर निवासियों के द्वारा फिल्म पठान का विरोध किया गया है। इसी दौरान पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। शहर काजी मोहम्मद जाबिर ने एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने को ज्ञापन देते हुए कहा कि बजरंग दल के ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए, उक्त संघियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसका विरोध हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने किया। इधर शहर काजी ने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि बजरंग दल ऐसे कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि मुस्लिम समाज में फैल रहा आक्रोश थम सके। इस मौके पर शहर की सभी मस्जिदों के आलिम लोग मौजूद थे। साथ ही मऊ में मुस्लिम समाज के आक्रोशित लोगों के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का पुतला दहन किया गया। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। तुम थोड़ा साइड बोलो। प्रार्थी मोहम्मद जाबिर एवं समाजजन महोदय सब इन्हें निवेदन है कि आज दिनांक 25/1/2023 को इंदौर शहर के कस्तूर टाकीज में एक फिल्म के विरोध को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी विरोध प्रदर्शन में तन्नू शर्मा, राजेश राठौर, मानव राठौर, विशाल राठौर, आयुष राठौर एवं सभी निवासी इंदौर के हैं एवं इनके साथी हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपत्तिजनक नारे लगाए गए एवं उनके साथी द्वारा हर्ष के साथ उन नारों का समर्थन कर दोहराया गया। इन असामाजिक तत्वों द्वारा सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से हमारे पैगंबर एवं मुस्लिम समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक नारे लगाए गए, जिससे समाज में रोष व्याप्त है एवं हमारी भावना आहत हुई। हमारा आपसे निवेदन है कि इन सभी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई बहादुरी की धारा 505 के तहत योग्य कानूनी कार्रवाई एवं उनके मकान तोड़े जाएं, ताकि अन्य लोगों को सबक मिले कि वो किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को, किसी भी धर्म एवं समाज की धार्मिक भावनाएं एवं भड़काऊ भाषण के जरिए भड़काने से नहीं होता है। फोटो निकालना कुछ का थोड़ा पीछे जगह करो, एंगल नहीं बन थोड़ा सा पीछे भाई जरा से। एक समाज की तरफ से बार बार हमारे नबी जो रहते मदीना में है लेकिन राज इस दिल पे करते हैं, और उनको जब किसी तरह की बात उनके बारे में कही जाती है तो हर मुसलमान का, चाहे वो कैसा ही हो, 1000 तरह के गुनाहों में हो, उसको इससे दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है। हमने बाकायदा कोई आह्वान नहीं किया जी, लेकिन लोगों को जब ये पता चला कि हम अपनी बात प्रशासन से रखने जा रहे हैं तो ये बात जाहिर सी बात है कि नबी की शान का मसला रहता है। नबी की इज्जत पर जब कोई बात आती है तो हर मुसलमान कुदरती तौर से जागरूक रहता है। बाकायदा आह्वान न होने के बावजूद कौम के हर जवान ने, हर बूढ़े ने जितना उसका हिस्सा लग सकता था उसने लगाया और यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने और जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ें की हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन लेने के लिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी हो जाए, इसके लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। प्रशासन को अपना ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में हमने जो लोग वीडियो में किसी तरीके से हमको स्रोतों से जानकारी मिली कि इनके नाम ये हैं, तो कुछ लोगों के हमने नामजद नहीं। जिस तरीके से आपने बोला कि नबी की शान में इस तरीके की खिलाफत की गई है, तो ये कहाँ पर हुई है और किन के? ये इंदौर शहर में हुई है और एक टॉकीज के बाहर हुई है और उसका वो विरोध असल में कर रहे थे एक फिल्म को लेकर जो अभी करीब में रिलीज हो रही है, जिसको सब जानते हैं। हमारा उस फिल्म से या उस फिल्म के कैरेक्टरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समाज मतलब एक मुस्लिम होने के नाते उसको किसी तरह सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन उस विरोध के चलते चलते बात नबी पर आ गई और उन्होंने नबी के शान में कहा। जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ी नादानी नहीं, बहुत बड़ा जुर्म था। इसको मैं गलती नहीं कहूँगा, इसको मैं जुर्म कहूँगा और जुर्म की सज़ा होती है। उनके खिलाफ तो कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके हैं पुलिस कमिश्नर वहाँ पर।
लेकिन हमारे जज्बात हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से भी उसको ज्ञापन दें और उसमें कुछ FIR जो हुई है उसमें कुछ लोगों के नाम नहीं आए। हम ये चाहते हैं कि वीडियो के आधार पर उन सबको चिन्हित किया जाए और जितने नाम हमें पता चले उतने नाम हमने लिखवाएं। ऐसा नहीं लगता कि आप मतलब इस तरीके से माहौल से और आग भड़क सकती थी, दंगा भड़क सकता था? यहाँ चूंकि मऊ एक सैन्य क्षेत्र है और यहाँ पर इतने वर्षों में कभी इस तरह का कहीं कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम बड़ी एकता से हर त्योहार मनाते आए हैं और आज इस तादाद में यहाँ पर आना, तो आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ कुछ नहीं दिया है। हमने तो उन चंद लोगों के खिलाफ जो किसी तरह से इंदौर के शहर का माहौल खराब करना चाह रहे थे उन पर कार्रवाई करने के लिए दिया है। तो शुरुआत उधर से हुई है। हम तो अब भी नहीं खराब करना चाहते, आप तो देख ही रहे हैं हम दौड़ भाग करके सारी सर लोगों का तो यही कहना है कि इस तादाद में अगर लोग वहाँ थाने पे एकत्रित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन कुछ अलग है। लोगों का काम तो है कहना, हम जो बोल रहे हैं हमारी बात पर यकीन करेंगे या लोगों की बात पर यकीन करेंगे? हम कह रहे हैं हमारा इंटेंशन नहीं है, हम किसी महल्ले में घुसकर नहीं आ रहे हैं, हम तो ऐसे। क्या ज्ञापन था, क्या मांगे थे उनकी, क्या वो चाहते हैं? आज इंदौर में पठान मूवी के प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे, जिनको लेके काफ़ी जगह आक्रोश था और मुस्लिम समाज के द्वारा इसको लेके काफ़ी आक्रोश था। उनके द्वारा स्थानीय पर इस संबंध में कार्रवाई हेतु ज्ञापन दिया गया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि संबंधित जो नारेबाजी जिन व्यक्तियों के द्वारा की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाने पर ज्ञापन दिया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ एकत्रित होती है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कई सारी अटकलें उठ रही है, कहीं ना कहीं सैन्य क्षेत्र है, माहौल गंभीर हो सकता था?